हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल हो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, एक गाना आपने ज़रूर सुना होगा कि मैंने देखा एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना, है ना। तो मैंने भी फ्रेंड्स अभी कुछ एक साल से मतलब मैंने एक सपना देखा है। बहुत सारे सपने देखती रहती हूँ, कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ नहीं भी होते। जो नहीं पूरे होते हैं वो उनको भी पूरा करने की कोशिश करती हूँ। गार्डनिंग के सपने, बाकी सपने तो दुनिया भर के कौन पूरा करने लगे हैं ना। तो अभी मैंने कुछ जब मैंने फरवरी मार्च में एक सोचा था कि जो ये बड़ा एरिया है, ये बड़े एरिया के लिए मुझे इतने सारे पौधे चाहिए थे, इतने सारे पौधे चाहिए थे। तो अगर मैं अपनी फैमिली को बताने लग जाऊँ कि अगर यहाँ पर मुझे चाहिए एक बहुत सारा बड़ा सारा जो है एरिका पाम का चाहिए, यहाँ के लिए मुझे कुछ और पौधा चाहिए, यहाँ के लिए मतलब ये 10 15 20 25 क्रेटें हैं यहाँ पर के। ये दिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, हाँ 23 24 25 दो उधर है, 26 27 28 क्रेटें हैं यहाँ पर के। तो अगर मैं मतलब एक सोचने वाली बात है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। सोचने वाली बात ये मैं सोच रही थी कि मेरा एक ऐसा हो, यहाँ पर पौधे हो, बहुत सारे पौधे हो, और उसमें मेरा खर्चा भी नहीं लगे। क्योंकि गाड़ा पहने तो बड़ा डर लगा रहता है ना कि गाड़ा पहनती है कि पौधे लगाने का शौक़ है, पैसा होता नहीं है और लगाने भी नए नए पौधे। तो मैं क्या कर देती हूँ फ्रेंड्स, मेरे पास मेरा दिमाग है, तो मैंने सोचा इस बार मैं देखो, कहते हैं ना अपने सपने कभी किसी को बताने नहीं चाहिए, वो कभी पूरे नहीं होते। अगर हमारे एक अच्छा सपना है, जैसे मेरा एक गार्डनिंग का सपना है, इसमें मैं अपनी कोई योजना आपको बता रही हूँ कि मेरा ये सपना है, आप भी वो सपना देखो। तो ये सपना कोई ऐसा नहीं कि छुपाने वाला सपना। हमने कौन सा ऐसा बना कि मेरा एक सपना है कि कल को मैंने किलो भर के सोना खरीदना है और किलो भर के चांदी खरीदनी है, तो वो मैं डोरा पीटूंगी, हाँ भाई मैंने ये लेना है। तो अगले जलन के मारे जल भुन गया जाएगा कि अरे इसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगी, इतना सोना चांदी कैसे खरीदेंगे, है ना। तो देखो ये चीज़ों से अलग सी ज़िंदगी है मेरी। तो मेरा एक सपना ऐसा था कि 2023 में जब मैंने एक सपना देखा था अपने टेरेस मतलब फर्स्ट फ्लोर का, तो अभी यहाँ पर ये 3 क्रेटें थी, और 3 क्रेटों में 3 फ्रांस बीन के पौधे थे। और ये तार तब की लगी हुई थी क्योंकि यहाँ पर पहले अंगूर की बेल हुआ करती थी। अरे मैंने अंगूर की बेल, एक भली चंगी अंगूर की बेल थी। यहाँ ये इस ड्रम के जो ड्रम है इसके पीछे एक अंगूर की बेल थी। 3 साल वो अंगूर की बेल रही है। मेरी प्रोफाइल पिक्चर में आपने देखना, जो मैंने अपने इस पर प्रोफाइल लगाई हुई है, मैंने अंगूर को पकड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर मैंने वो क्लिक की हुई है वो पिक्चर। तो वो लगभग 2020 या 21 की बात है, तब वो मैंने उस टाइम मैंने फिर वो काट दी थी। क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है वाइट मक्खी होती है, वाइट क्या बोलते हैं उसको, और उसमें जो भब्बड़ कुत्ते होंगे साढ़े, उन्होंने भब्बड़ कुत्ते कहते, जो कांटे वाले कीड़े जैसे नहीं होते चलने वाले, वो बहुत सारे उसमें लग गए थे। और सारे उसने जितने भी मेरे यहाँ पर जैसे ये कैनिया वगैरह के थे, इस तरह के ना मैंने प्लांटर रखे हुए थे, और साथ में यहाँ पर फ्रांस भी नहीं थी, वो कुछ ऐसे ही 2-4 पौधे थे। तो बड़ा मतलब पूरा मुझे ऐसा लगता था कि वाह मेरी कितनी ग्रीनरी है। तो जब उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल पर आई हूँ, यूट्यूब पर वीडियो देखी मैंने लोगों के गार्डन देखे, और मेरी तो आंखें फटी के फटी रहेगी। मैंने कहा यार लोगों के पास ही तो इतने सारे महंगे महंगे पौधे हैं, तो मैं अभी अपने इस टेरेस गार्डन को कैसे वो करूँ। क्योंकि इंसान वो चीज़ों में ना बड़ा वो क्यूरियोसिटी रहती है, अरे इन्होंने कैसे बनाया, ये कितना साल। मैंने बहुत सारों को पूछा भी कि आपको कितने साल लगे इतना सुंदर टेरेस गार्डन बनाने में। तो कई ने बोला कि 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल लगे। मतलब जिन्होंने फ्री की गार्डनिंग की, मतलब जिन्होंने अपनी मेहनत से गार्डनिंग की। देखो पैसे वाले की बात हम नहीं करते, पैसे वाले का क्या, अब भी अगर बोलेंगे कि मुझे यहाँ पर ये बड़ा बहुत अच्छी है, तो अगला जाता है तुरंत लेकर आता है, माली रख देते हैं, कर लेते हैं ड्रीम पूरा। नहीं, अपना तो गरीबी वाली गार्डनिंग है भाई। तो हमने तो अपनी गार्डनिंग को, अपनी जो सपना देखा है उसी को, अपने सपने को साकार करना है। इस सपने को साकार करने के लिए मेरे यहाँ एक चूहा है, इसके ना मैंने दांत तोड़ देने हैं अभी इसने ना मेरा सपना पूरा, चूहे के मैं सच्ची बात टक्करे तो मैं इसके रोड़ा मारूंगी एक। अरे बेचारा क्यों माना है इसको भी, पता नहीं कि दरिया कुटर कुटर जैसे कर रहा है।
तो इसने मेरी जो यहाँ पर मेरी तोरी की बेल लगाई थी ना, ऊपर इतनी बड़ी गई थी, वो ऊपर तक चढ़ गई थी, वो पर पड़ोसियों के भी चढ़ गई थी वो पहले। तो उसमें तोरी लगी हुई थी, इसने चूहे ने क्या करा, उसको दांतों के साथ काट कर मेरी सारी बेल इसने खा ली। अभी इधर कुटर कुटर कर रहा है, कहीं टकरे तो सही मुझे ये। तो फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने इसमें ना बहुत सारी तोरी के और बीज गिर। अभी देखो यहाँ अभी भी कितनी मिट्टी निकाल के रखी हुई इसने, तो उसमें भी मैंने तोरी के बीज फेंक दिए। यहाँ पर भी मैंने देखो तोरी के बीज फेंक दिए। अरे मेरे को इतना गुस्सा है ना, मैंने कहा इतना अच्छा, मेरे पहली बार ज़िंदगी में पहली बार 2007 के 23, 24, 25 में, उसके बाद मैंने यहाँ पर तोरी की बेल लगाई थी। अभी घिया की है इसमें, एक खीरे की बेल भी है, और खीरे के भी इसने 2-4 तो इसने वो भी खा ली है। नहीं, ये तो मैंने शौक के तौर से लगी, इसमें कोई घिया हुआ तो लग नहीं रही है। वो झाड़ चाहिए थोड़ा सा ऐसा, तो हाँ ठीक है, कोई लगे भी सही कि हाँ मेरे जो है यहाँ पर कुछ झाड़ है। तो वही बात, मेरे सपने वाली बात मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स। तो अभी मेरा ना एक सपना है जो मैंने अपने बिल्कुल फ्री में अभी वो कंप्लीट करना है। तो ये देखो मैंने कल परसों जो है हिबिस्कस की जो मैंने कटिंग लगाई है, बहुत सारे मतलब 3-4 पौधे हैं मेरे पास। एक कनेर का होगा, हिबिस्कस का हो गया, वो सामने वाला मिनी चांदनी का पौधा है, मुझे उसका मालूम नहीं है। इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है, जटरोफा की भी लगाई है, इसकी जो है क्रॉटन की भी लगाई है। तो अभी मैंने सोचा कि नहीं भाई, अभी अगर मुझे पैसे खर्च नहीं करना है तो थोड़ा सा दिमाग या थोड़ा सा सब्र तो होना रखना ही पड़ेगा मुझे। तो अभी ये बड़ी कटिंग मैंने फरवरी के महीने में लगाई है। इसमें कितनी कटिंगें हैं, 1 मिनट, 1 2 3 कटिंग है, ये तीनों कामयाब हुई हुई है, और तीनों को मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया है। जिस ग्रो बैग में मैंने इनको लगाया था उसमें से बिल्कुल साबित वैसे ही निकाला है जैसे उनका शेप बना हुआ है, तो उनको वैसे ही मैंने नीचे रख दिया है। उसको शिफ्टिंग बोलते हैं। शिफ्टिंग करके मैंने बहुत सारे पौधे अभी लगाए हैं। नहीं, पहले इसी को मैंने चेक करके देखा है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो बाकी को मैं नहीं छेड़ूँगी, बाकी उनको बरसात में लगा लूँगी। तो ये हमारी कनेर की है, कनेर की भी मैंने इस तरह की बहुत सारी कटिंग लगाई है। नहीं, ये बड़ा कनेर भी है, बहुत सारे कनेर हैं, तो चलो वो दिखा देती हूँ। बाकी छोटे छोटे ये पौधे मैंने पिछले साल करी पत्ते का लिया था, और ये भी सोना अच्छा खासा हो गया है। तो जो इन वाली क्रेटूम है वो मैं कटिंग जो बरसातों में लगाऊंगी, तो फरवरी में फिर से और बहुत सारी कटिंगें लगाऊंगी। तो ये वाला एरिया है, तो मेरा कटिंग वाला एरिया, यहाँ पर वो छोटे छोटे पौधे हैं कटिंग के साथ ही लगाए हुए, ग्रीनरी के लिए लगाए हुए, ताकि सुबह में जब उठती हूँ तो थोड़ा सा आँखों को ग्रीनरी जैसा फ्रेश हो जाता है। तो ये तो मेरे बाकी ये सभी पौधे मैंने कटिंग के साथ लगाए हुए हैं फ्रेंड्स। मैं बहुत ही ज़्यादा कंजूस टाइप की हूँ। तो हाँ, कंजूस भी वही इंसान होता है ना जिनको किसी से कोई उम्मीद नहीं होती, खुद के बलबूते पर करना होता है ना, तो उनको फिर कंजूस तो बनना ही पड़ता है। तो सेकंड फ्लोर पर तो मेरा जो ड्रीम है, सेकंड फ्लोर पर तो जहाँ जहाँ धूप आती है वहाँ मैं सब्जियाँ ही लगाऊंगी। तो बाकी जो फर्स्ट फ्लोर के लिए अभी मैंने जो फरवरी में कटिंगें लगाई हैं, ये देखो फ्रेंड्स, सभी तो कटिंग कामयाब नहीं हो गई। तो कुछ थी जो टिकोमा की कटिंग थी, तो हेल्दी थी, पर अब ये थोड़ी सी सूख गई है, पता नहीं क्यों सूख गई है। कोई बात नहीं, फिर से लगा लेंगे। तो जो कनेर की है और ये वाले पौधे की है जिसमें वाइट कलर के फूल आते हैं, मुझे नाम मैं भूल जाती हूँ, मैं सर्च भी नहीं कभी करती हूँ। तो ये जो हिबिस्कस की मैंने 10-12 कटिंगें लगाई थी, उसमें 7-8 कटिंगें जो कामयाब हुई थी, और बाकी एक कटिंग मुझे झुमका गुड़हल की जो है, ये वाली जो है, ये वो जो पड़ोस में दीदी जी हैं उनके वहाँ पर लगा हुआ था, तो उनके मतलब वहाँ पर उनके लगा हुआ है, तो वहाँ से मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी। तो मैंने इस डेमो के लिए सोचा था कि चलो देखते हैं लगती है कि नहीं होती है। तो जिस चीज़ ने होना होता है फ्रेंड्स वो हो ही जाता है। आपकी बस उसमें वो निस्वार्थ सेवा होनी, निस्वार्थ मतलब स्वार्थ नहीं होना चाहिए। छोड़ दो प्रकृति को, उसके हालत पर छोड़ दो, बोलो भैया हाँ हमने तो लगा ले, जो इनकी जो देखभाल कैसी करनी है वो सब ध्यान रखो, बाकी छोड़ दो प्रकृति पर, वो खुद ब खुद बहुत कुछ दे देती है। तो इस बार ये वाले पौधे भी जो है फरवरी या बरसातों में नीचे फर्स्ट फ्लोर नहीं, फरवरी में ही शिफ्ट होंगे। अभी तो बरसातों में तो वहाँ पर झाड़ अच्छा खासा है। तो जेट्रोफा की भी देखो मैंने फ्रेंड्स पहली बार कटिंग लगाई, नहीं तो इतना बड़ा झाड़ जैसा था ये। तो इसकी भी देखो मैंने एक पौधा ये बनाया है, 1 2 3 4 पौधे मैंने इसके बना लिए। तो अच्छा लगा मुझे कि हाँ मैंने इस बार कम से कम इतने सारे जो पौधे फ्री के बना लिए हैं। तो जहाँ जो मेरा फर्स्ट फ्लोर का एरिया है, तो वहाँ के लिए मैं इस तरह के छोटे छोटे पौधे कटिंग मैंने बहुत सारी लगाई है। कनेर के मैं दिखाऊँ फ्रेंड्स, कनेर की भी मैंने एक तो ये वाली कटिंग है और 2-3 कटिंगें ये वाली है, ये भी कामयाब है। मतलब अभी थोड़े से पत्ते और गर्मी बहुत ज़्यादा है ना,
तो ये बड़ा देखो, इसमें से मैंने यहाँ से काटा था इसको। ये तो बहुत बड़ा था, पूरा दरख्त बहुत ऊंचाई पर चले गया था। तो अभी फरवरी में इसमें दोबारा से इसकी कटिंग लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने देख लिया, अभी मेरा एक पूरा फोकस है फर्स्ट फ्लोर के लिए, क्योंकि वहाँ वेजिटेबल नहीं लगती है। तो इन्हीं पौधों की जो इनकी कटिंग है लगाती रहूँगी। और भी कोई अगर मुझे कोई कटिंग मिली तो वहाँ पर मैं ये पौधों की भी कटिंग लगा लूँगी। बाकी जो ये इस एरिया में होगा, इस एरिया में तो मेरे हमेशा सब्जियाँ ही लगेगी। इन एरिया में मैं मतलब फर्स्ट फ्लोर के लिए अभी मेरा सपना है। अगर आपने भी फ्रेंड्स कोई सपना देखा है पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो बरसात का महीने, साल में देखो भगवान 2 टाइम का देता है, 2 चांस देता है आपको। या फरवरी में कटिंग लगाओ या जुलाई अगस्त में कटिंग लगाओ। गुलाब की कटिंग लगाई थी मैंने, वो कटिंग ख़राब होगी। गुलाब को मारो गोली, गुलाब को फिर से लगा लेंगे, लगाते रहेंगे, कभी ना कभी तो कामयाब होगी ही। तो इस तरह से देखो, क्रॉटन की भी मैंने 5-6 कटिंगें लगाई थी, हुई 2। एक ये वाली है, एक पता नहीं किधर चली गई है। जब मैंने दिखानी होती वो पता नहीं उस टाइम किधर चली जाती है, होगी कहीं इधर ही उधर ही। तो बाकी इनमें देखो, और नहीं तो मनी प्लांट ही लगा लो, मनी जितनी मर्जी लगा लो। ये ग्रो बैग खाली थे ना, इनमें मैंने ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल के इनमें पता क्या मैंने बीजा है, इसमें फ्रांस बीन फेंकी है, सेम मतलब फ्रांस बीन, और भिंडी के 4-5 दाने फेंके हुए, ऐसे ही फेंके हुए हैं। वो अगर ग्रो होते ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। तो बाकी तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह की छोटी छोटी कटिंग जो ये ट्रॉपिकल गार्डनिंग के है ना, इनके लिए तो फ्रेंड्स ये इस तरह की कटिंग लगाती रहा करो। जो भी आपको घर में कॉली गिलास थाल कुछ भी मिलता है, डब्बा कुछ भी मिलता है, कुछ भी लगाते रहा करो। पड़ोसियों के मिलता है तो पड़ोसियों के घर से लेकर आया करो। ये झाड़ का तो कोई नहीं है, ये तो बस लगाते रहा करो कटिंगें वगैरह। अभी बेले बैठे होते ना, गर्मी, भयंकर गर्मी, तो कोई नहीं, इन पौधों की ऐसे जैसे कोलियस हो गया, जेड प्लांट हो गया, पर्पल हार्ट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, रियो प्लांट होगा, सिंगोनियम हो गया, ये सब इन सभी चीज़ों की तो कटिंगें लगाते रहा करो थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि भरोसा नहीं होता कि पौधों का कि कब ख़त्म भी हो जाएंगे। तो साथ में एक पौधा अभी एक नया भी अभी आ रहा है, देखो कॉक्सकॉम का। देखो जो भी बीज हमने जो अगर लगाया हुआ नहीं भी लगाया हुआ, कहीं से मिल जाता है। ये तो एक बार अगर आपने लगा लिया तो उसके बाद ये तो नहीं कभी भी जाएगा अपने टेरेस गार्डन से। तो बाकी अपराजिता के देखो 3 दाने से मैंने 3 दाने पड़ोसियों के वहाँ पर गिरे हुए थे, और वहाँ पर से मैं 3 दाने 2024 में लेकर आई थी। तो आज देखो मेरे पास अपराजिता की कोई कमी नहीं है। कमी क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हम चीज़ों को संभालते हैं, हर एक चीज़ की कदर करते हैं, छोटा पौधा हो चाहे बड़ा पौधा हो, हर एक पौधे की कदर करनी सीखो, तभी आपके टेरेस गार्डन पर जो है बार बार ये नर्सरी जाने का झंझट खत्म। मैं तो वैसे भी नहीं जाती हूँ नर्सरी वाला तो खुद मुझसे पौधे मांगता है, क्योंकि हमारे लोकल एक नर्सरी है, छोटी सी नर्सरी है, बेचारी के पास नहीं है उतने पौधे, नहीं अभी छोटी सी नर्सरी है बेचारी, वाहिगुरु जी उनकी नर्सरी को बहुत बड़ी करे। तो ये मेरे 3rd फ्लोर पर ये देखो कितने सारे अभी कॉक्सकॉम के कितने सारे पौधे, मतलब ये कॉक्सकॉम के इतने सारे पौधे अभी मेरे टेरेस पर हो चुके हैं कि अगर मुझे एक होम मेड ग्रो बैग भी लगाना पड़ेगा ना, तो बहुत सारे पौधे मेरे पास हो जाएंगे। तो ये देखो अभी तो इनकी कोई रिपोर्टिंग शिफ्टिंग वगैरह नहीं करूँगी, अभी तो मेरे पास कोई ग्रो बैग वगैरह है भी नहीं है, क्योंकि अभी जहाँ मर्जी देखो साथ में ये चौलाई लगी हुई है, साथ में ये कॉक्सकॉम लगा हुआ है। ये भी बहुत सुंदर फूल है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर है। पिछले साल मैंने यहाँ पर एक इस बारी थर्माकोल के बॉक्सेस में लगा हुआ था, इतना सुंदर फूल है, लगभग 2-3 महीने फूल रहता है। तो इस बार पिछले साल मैंने सोच लिया था कि इस बार जो कॉक्सकॉम है इसके लिए होममेड ग्रो बैग बनाऊँगी, लगभग 4-5 पौधे तो मैं इसके लगा लूँगी कॉर्नर पर। तो साथ में ये देखो फ्रेंड्स, जब हम बोलते हैं कि जो बीज स्प्रिंकल करने की आदत होती है ना, ये कोई माड़ी आदत नहीं होती, अच्छी आदत होती है। तो कुछ दिन पहले मेरा एक बैंगन यहाँ पर पक गया था, जैसे भिंडी है ना, जैसे अभी इसके तो बीज कच्चे हैं, एक मिनट देखती हूँ कच्चे हैं कि पके हैं। एक तो जब पक जाती है ना भिंडी, ये बड़ी चामली हुई हो जाती है, बड़ी देखो इसमें जो ओ गिर ना जाए भाई। तो जैसे ये भिंडी के बीज है, मैंने जो नीचे मैंने दिखाए थे उसमें इस तरह से स्प्रिंकल की है, देखते हैं होते कि नहीं होते हैं। हो जाते फ्रेंड्स, क्यों नहीं होते हैं? जब सीड्स फेंकते हैं उनको अपना, जब इनको अच्छा टेम्परेचर मिल जाता है, इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो आइडियल मौसम में मिल जाता है इनको, तो कुछ हो ही जाते हैं। तो देखो बैंगन के सीड्स, मैंने उस दिन बैंगन था एक ऐसे ही पक गया था, मैंने उसको ऐसे ही बीज स्प्रिंकल कर दिए। तो अभी देखो इसमें कितने सारे बैंगन के नए पौधे भी हो चुके
जाते हैं। तो कुछ नहीं होता, इनको पौधों को आदत ही होती है, मिट्टी चाहिए, इनको मिट्टी का संपर्क चाहिए, तो बहुत सारे पौधे आपके पास हो जाते हैं। मैं तो देखो फ्रेंड्स अभी मैं तो नर्सरी तो मैं वैसे भी जाती नहीं हूँ, लेकर आती हूँ एक आधा पौधा लेकर आती हूँ, वो भी 10-20 रुपए वाला। मेरा वो ड्रीम है ही नहीं है कि मैं नर्सरी जाऊँ, मेरा तो बस ड्रीम यही है कि मैं 4 सब्जियां लगाऊं, हरियाली बनाऊं। और अगर मुझे मैं अपने टेरेस गार्डन पर इतना सारा झाड़ इकट्ठा करूं तो उसमें मुझे बेनिफिट भी मिल जाए। तो कुछ ऐसे ग्रो बैग भी है जिनमें मैंने और नहीं तो लाल साग ही जैसे बीज है, देखो ऐसे बीज निकाल देती हूँ, कहीं भी स्प्रिंकल कर देती हूँ, तो वहीं पर इनके झाड़ हो जाते हैं। तो फिर और क्या चाहिए फ्रेंड्स। तो बस इस तरह से आप भी, अगर आपका कोई गार्डनिंग का ड्रीम है तो आप इस तरह से भी पूरा कर सकते हैं। जितना हो सके कटिंग लगाओ, पास पड़ोसी की मिलती है वहाँ से लेकर आओ, पैसे खर्च करने हैं तो नर्सरी जाओ। तो बस फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल बनी हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रो वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।